मेरे प्यारे भक्तों, कान खोलकर सुन लो। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आज की यह बात अगर आपने दिल में उतार ली तो आने वाले समय में आपकी किस्मत खुद आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। और अगर आपने जरा सी भी लापरवाही कर दी तो वही किस्मत रूठकर आपसे बहुत दूर चली जाएगी। मेरी माताओं, बहनों और मेरे प्रिय दर्शकों, आजकल लोग छोटी सी गलती कर बैठते हैं और फिर पूरी जिंदगी यह सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आज मैं आपको उसी एक गलती से बचाने आया हूं और साथ ही एक ऐसा गुप्त उपाय बताने आया हूं जो बड़े बड़े पंडित एस्ट्रोलॉजर भी खुलकर नहीं बताते, क्योंकि यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और इसे करने वाला इंसान खाली हाथ नहीं रहता। भक्तों, ध्यान से सुनना, बात बहुत सीधी है लेकिन असर बहुत गहरा है। 6 जनवरी 2026 का दिन यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह सकट चौथ का पावन दिन है। और सकट चौथ वह तिथि मानी जाती है जब माता पार्वती स्वयं अपने हाथों से अपने भक्तों के भाग्य की गांठ खोलती हैं, और जिस घर पर माता की कृपा हो जाए उस घर में न तो धन की कमी रहती है, न संतान का कष्ट रहता है, और न ही जीवन में बार बार आने वाली परेशानियां टिक पाती हैं। भक्तों, सकट चौथ का संबंध सीधे सीधे संतान सुख, क्षण मुक्ति और दरिद्रता नाश से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको जोगा उपाय बताने जा रहा हूं, वह केवल संतान सुख तक सीमित नहीं है। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं है, जो कमाता तो है लेकिन कर्ज खत्म नहीं होता, जो हर महीने सोचता है कि अब हालात सुधरेंगे लेकिन फिर कोई ना कोई खर्चा सामने आ जाता है। मेरी माताओं, बहनों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आज की बात आखिरी सांस तक याद रखना। 6 जनवरी 2026 सकट चौथ के दिन आपको चुपचाप गौ माता को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है, और वह चीज है चना और गुड़। जी हाँ, साधारण सा चना और गुड़, लेकिन इसे साधारण मत समझना, क्योंकि यही चना और गुड़ जब सकट चौथ के दिन गौ माता के मुख में जाता है तो वह सीधे 33 करोड़ देवी देवताओं तक आपकी फरियाद पहुंचा देता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के मुख में दिया गया अन्न सीधे वैकुंठ लोक तक जाता है, और सकट चौथ के दिन यह फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती स्वयं गौ माता के रूप में पृथ्वी पर विचरण करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर चना और गुड़ ही क्यों, तो इसका रहस्य भी मैं आपको बता देता हूं। चना मंगल का प्रतीक है और गुड़ गुरु का प्रतीक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और गुरु कमजोर हो जाते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, रिश्तों में कड़वाहट आती है और संतान सुख में बाधा आती है। सकट चौथ के दिन चना और गुड़ गौ माता को खिलाने से मंगल और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं, और जब ये दोनों ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति राजा से भी ऊंचा जीवन जीता है। मेरी माताओं, बहनों, ध्यान रखना, यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है, इसे चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, न पड़ोसी को, न रिश्तेदार को, न सोशल मीडिया पर दिखाना है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आया वैसे ही फल रुक जाता है। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है, अगर संभव स्नान करना है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर पहले भगवान गणेश और माता पार्वती का स्मरण करना है और मन ही मन अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता देनी है। फिर एक साफ थाली में थोड़े से काले चने या भुने हुए चने लेना है और उसके साथ शुद्ध गुड़ लेना है। ध्यान रहे गुड़ मिलावटी न हो। इसके बाद बिना किसी को बताए गो माता के पास जाना है और दाहिने हाथ से चना और गुड़ गौ माता को खिलाना है। खिलाते समय मन ही मन कहना है, हे गौ माता, मेरी दरिद्रता हर लो, मेरे जीवन के कष्ट दूर कर दो और मेरी मेहनत को सफल बना दो। बस इतना कहना है और वापस आ जाना है, ना पीछे मुड़कर देखना है, ना किसी से बात करनी है। मेरी माताओं बहनों, ये वही उपाय है जिसे करने के बाद लोगों की किस्मत ऐसे पलटी है कि जो कल तक उधार मांगते थे आज वही दूसरों को उधार देते हैं। जो लोग नौकरी के लिए दर दर भटकते थे उन्हें अचानक बड़ा अवसर मिला, और जो लोग बिजनेस में घाटे में थे उनका काम चल पड़ा। भक्तों, सकट चौथ के दिन किया गया यह उपाय केवल धन ही नहीं देता, यह आपके घर से पितृ दोष की छाया भी हटाता है, क्योंकि गुड़ पितरों को प्रिय है और चना उन्हें तृप्त करता है। जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो पीढ़ियों तक आशीर्वाद मिलता है।
मेरी माताओं बहनों ध्यान रखना, अगर आपने सकट चौथ के दिन यह उपाय कर लिया तो अगले 1 महीने के भीतर आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं से अटका हुआ पैसा वापस आएगा, कोई नई आय का रास्ता खुलेगा, या फिर अचानक कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, अगर आपने यह उपाय करके गौ माता का अपमान किया, कभी उन्हें डांटा, कभी उन्हें सूखी रोटी दी, कभी उन्हें भूखा देखा और अनदेखा किया, तो वही पुण्य पाप में बदल सकता है। इसलिए सकट चौथ के बाद भी कोशिश करना कि समय समय पर गौ माता की सेवा करते रहें। मेरी माताओं बहनों, आजकल लोग पूछते हैं कि क्या सच में इतना छोटा उपाय इतना बड़ा फल दे सकता है? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि बीज छोटा होता है, लेकिन जब वही बीज सही समय पर सही मिट्टी में बोया जाए तो विशाल वृक्ष बन जाता है। सकट चौथ वही सही समय है और गौ माता वही पवित्र भूमि है जहां बोया गया चना और गुड़ का बीज आपको जीवन भर फल देता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे करने के लिए है, क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले बहुत कम, और जो कर लेता है वही आगे निकल जाता है। इसलिए 6 जनवरी 2026 सकट चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस उपाय को मत भूलना, क्योंकि यह वही दिन है जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। और याद रखना, यह उपाय करने के बाद धैर्य रखना है, क्योंकि माता पार्वती और गौ माता का दिया हुआ फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उम्र भर की कमी पूरी कर देता है। और अंत में मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में धन लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करें, तो सकट चौथ के दिन गौ माता को चना और गुड़ जरूर खिलाना, और जीवन में कभी भी गौ माता का अपमान मत करना, क्योंकि जहां गौ माता प्रसन्न रहती हैं वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती, और यही सनातन का शाश्वत सत्य है। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं आपको एक और गहरी बात बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां कही हुई एक भी बात अगर आपने नजरअंदाज कर दी तो पूरा फल रुक सकता है, और फिर आप यही सोचते रह जाओगे कि उपाय तो किया था लेकिन असर क्यों नहीं हुआ। मेरी माताओं बहनों, अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि उपाय कर लेते हैं लेकिन नियम तोड़ देते हैं, और नियम टूटते ही देवता पीछे हट जाते हैं। अब सुनो, सकट चौथ के दिन चना और गुड़ गौ माता को खिलाने के बाद आपको पूरे दिन अपने व्यवहार पर भी बहुत ध्यान रखना है। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाना है, क्योंकि यह दिन केवल खाने खिलाने का नहीं बल्कि भाव शुद्धि का दिन है। अगर आपने मन में किसी के लिए द्वेष रखा तो वही द्वेष आपकी कमाई में छेद कर देगा। मेरी माताओं बहनों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सकट चौथ के दिन बोला गया हर शब्द कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए इस दिन झूठ बोलने से बचना है, खासकर पैसों के मामले में, क्योंकि जो व्यक्ति इस दिन धन के विषय में झूठ बोलता है उसके बैंक बैलेंस में हमेशा शून्य का साया बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1 महीने में करोड़पति बनने की बात कैसे सच हो सकती है, तो मैं आपको इसका रहस्य भी बताता हूं। देखो भक्तों, करोड़पति बनने का मतलब केवल नोटों का ढेर नहीं होता। कई बार ईश्वर आपको ऐसा अवसर देता है जो आगे चलकर करोड़ों में बदल जाता है, लेकिन उस अवसर को पहचानने के लिए आपकी बुद्धि खुलनी चाहिए। और सकट चौथ के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से वही बंद बुद्धि खुलती है, व्यक्ति को सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, और वही शक्ति उसे आम इंसान से खास इंसान बना देती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो हमेशा गाय को रोटी खिलाई फिर भी गरीबी क्यों नहीं गई, क्योंकि उन्होंने कभी भाव से नहीं खिलाया, उन्होंने कभी नियम से नहीं खिलाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी सही तिथि पर सही चीज नहीं खिलाई। सकट चौथ पर चना और गुड़ खिलाने का विधान इसलिए है क्योंकि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत तेज होता है, और चंद्रमा मन और धन दोनों का कारक है। जब चंद्रमा प्रसन्न होता है तो मन भी शांत रहता है और धन भी टिकता है। अब ध्यान देना, चना और गुड़ देते समय अगर गौ माता अपने मुख से आवाज निकाल दे या पूंछ हिला दे या आपको देखकर ठहर जाए, तो समझ लेना कि आपकी मनोकामना सीधे स्वीकार हो गई है। और अगर गौ माता बिना देखे आगे बढ़ जाए तब भी निराश मत होना, क्योंकि कई बार फल तुरंत नहीं दिखता लेकिन भीतर ही भीतर काम शुरू हो जाता है।
मेरी माताओं बहनों, इस उपाय के बाद एक और छोटा सा काम जरूर करना है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। गौ माता को खिलाने के बाद घर आकर एक गिलास पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान गणेश का नाम लेकर पी लेना है। इससे सकट चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है और यह पानी आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। अब सुनो, एक डरावनी सच्चाई भी बताता हूं। जो लोग सकट चौथ के दिन गाय को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगले ही दिन गौ माता का अपमान करते हैं या उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं, ऐसे लोगों की तरक्की अचानक रुक जाती है और उन्हें समझ भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उपाय के बाद अहंकार मत लाना। ये मत सोचना कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, सब कुछ मेरे बस में है। नहीं भक्तों, सब कुछ ऊपर वाले के बस में है और वही ऊपर वाला गौ माता के माध्यम से आपकी परीक्षा लेता है। मेरी माताओं बहनों, यह भी ध्यान रखना कि चना कच्चा हो या भुना हुआ दोनों चल सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए और गुड़ शुद्ध होना चाहिए। प्लास्टिक में रखा हुआ या केमिकल वाला गुड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध चीज का फल भी अशुद्ध होता है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं ताकि आपकी आस्था और मजबूत हो जाए। एक व्यक्ति था जो सालों से कर्ज में डूबा हुआ था, घर बिकने की नौबत आ गई थी। किसी ने उसे सकट चौथ के दिन यही उपाय बताया। उसने बिना किसी को बताए गौ माता को चना और गुड़ खिलाया और घर आकर बस इतना कहा कि हे माता, अगर मेरी किस्मत में कुछ लिखा है तो रास्ता दिखा दो अगले। 15 दिनों में उसके पास एक ऐसा फोन आया जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। उसे एक पुराना बकाया पैसा वापस मिला और उसी पैसे से उसने नया काम शुरू किया। आज वह व्यक्ति दूसरों को रोजगार दे रहा है। मेरी माताओं बहनों, यह कोई कहानी नहीं, यह सनातन की शक्ति है जो आज भी जीवित है। बस जरूरत है श्रद्धा और नियम की। अब आगे सुनो। सकट चौथ की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत जरूरी है, लेकिन अर्घ्य देते समय अगर आपने दिन में गौ माता को चना और गुड़ खिलाया है तो आपका अर्घ्य 1000 गुना फल देता है। और जो महिलाएं संतान सुख के लिए परेशान हैं, उनके लिए तो यह उपाय अमृत समान है। लेकिन याद रखना, यह उपाय किसी को डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है, ताकि आप समय रहते सही कदम उठा सको। मेरी माताओं बहनों, आज भी समय है। जनवरी 2026 दूर नहीं है। अपने मन को तैयार करो, नियम को समझो और उस दिन चुपचाप ये उपाय कर लो, क्योंकि जो समय को पहचान लेता है वही समय का राजा बनता है और जो समय को टालता है वही जीवन भर टलता ही रह जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए अपनी सोच को रोककर केवल मेरी बात सुनना, क्योंकि यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं वह केवल उपाय नहीं है, बल्कि वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद इंसान की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। मेरी माताओं बहनों, आपने अब तक यह समझ लिया होगा कि सकट चौथ के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाना कोई साधारण कर्म नहीं है। यह वह दिव्य कर्म है जो मनुष्य के भाग्य में जमी हुई दरिद्रता की परतों को एक एक करके तोड़ देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कुछ लोग ये उपाय करने के बाद भी कहते हैं कि हमें तुरंत कुछ नहीं मिला। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आपने कभी बीज बोते ही अगले दिन फल खाया है? नहीं ना, तो फिर भगवान से तुरंत हिसाब क्यों मांगते हो? मेरी माताओं बहनों, सकट चौथ का उपाय करने के बाद सबसे पहली परीक्षा आती है धैर्य की, और यहीं पर 80% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। जबकि सच्चाई यह होती है कि उस दिन के बाद ईश्वर आपके जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटाने लगता है जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा थी। कभी कोई गलत दोस्त दूर हो जाएगा, कभी कोई नुकसान देने वाला काम अपने आप बंद हो जाएगा, और कभी कोई ऐसा खर्चा रुक जाएगा जो बरसों से आपको खोखला कर रहा था, लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाता और कहता है कि कुछ बदला ही नहीं। मेरी माताओं बहनों, यह भी ध्यान रखना कि सकट चौथ के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगले 21 दिनों तक आपको किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना है। अगर कोई आपके दरवाजे पर रोटी मांग ले तो उसे मना मत करना, क्योंकि उस समय स्वयं माता पार्वती आपकी परीक्षा ले रही होती हैं, और जो इस परीक्षा में पास हो गया उसके घर में फिर कभी अभाव नहीं रहता। अब मैं आपको एक बहुत डरावनी लेकिन सच्ची बात बताता हूं। जो लोग सकट चौथ का उपाय केवल दिखावे के लिए करते हैं और अगले ही दिन फिर से शराब मांस झूठ छल कपट में डूब जाते हैं,
उनके लिए यह उपाय उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस शक्ति को आपने बुलाया है उसका अपमान करने का फल भी उतना ही तेज होता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, अगर आपने यह उपाय किया है तो कम से कम 11 दिन तक अपने खान पान और आचरण को शुद्ध रखो। खासकर मंगलवार और गुरुवार को भूलकर भी गौ माता का अपमान मत करना। अब सुनो एक और गुप्त नियम जो बहुत कम लोग बताते हैं। सकट चौथ के दिन अगर संभव हो तो गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से पहले अपने सिर से 3 बार हाथ फेरकर वही हाथ गौ माता के मस्तक पर लगाओ और मन ही मन कहो, हे माता मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो, क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध होती है तभी धन टिकता है, नहीं तो धन आता है और उसी तेजी से चला भी जाता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग जीवन भर यही गलती करते हैं कि वे केवल धन मांगते हैं, लेकिन धन को संभालने की बुद्धि कभी नहीं मांगते, और सकट चौथ का यह उपाय वही बुद्धि प्रदान करता है। अब ध्यान देना, जिस रात सकट चौथ का चंद्रमा दिखाई दे उस रात चंद्रमा को अर्घ्य देते समय अगर आपने दिन में गौ माता को चना और गुड़ खिलाया है तो अर्घ्य में थोड़ा सा गुड़ डाल देना। इससे चंद्र दोष शांत होता है, और जिन लोगों की कुंडली में चंद्र कमजोर होता है उनके जीवन में बार बार मानसिक तनाव और धन हानि होती है, वह अपने आप दूर होने लगती है। मेरी माताओं बहनों, मैं आपको यह भी बता दूं कि सकट चौथ का यह उपाय केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि उन माताओं बहनों के लिए तो और भी ज्यादा प्रभावशाली है जो घर संभालती हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी वही होती हैं, और जब वही लक्ष्मी गौ माता को चना और गुड़ खिलाती है तो पूरे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। कई घरों में देखा गया है कि पति की कमाई अचानक बढ़ने लगती है, जबकि पत्नी ने ही यह उपाय किया होता है, क्योंकि गौ माता भाव देखती हैं, हाथ नहीं। अब सुनो एक और संकेत जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सकट चौथ के बाद आपको सपने में गाय दिखाई दे, सफेद गाय दिखाई दे या गाय का बछड़ा दिखाई दे, तो समझ लेना कि आपकी मनोकामना स्वीकार हो चुकी है और अब केवल समय का इंतजार है। लेकिन अगर सपने में आप किसी गाय को भूखा या घायल देखें तो तुरंत अगले मंगलवार को गौशाला जाकर चना और गुड़ जरूर दान कर देना, क्योंकि यह संकेत होता है कि कहीं न कहीं आपकी सेवा अधूरी रह गई है। मेरी माताओं बहनों, आजकल लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय सच में करोड़पति बना देता है, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि यह उपाय आपको पहले कर्ज मुक्त बनाता है, फिर स्थिर बनाता है और फिर धीरे धीरे संपन्नता की ओर ले जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्ज और डर से मुक्त नहीं है वह करोड़पति होकर भी भिखारी ही रहता है। सकट चौथ का चना और गुड़ पहले मन का डर हटाता है, फिर भाग्य का ताला खोलता है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताकर इस खंड को पूर्ण करता हूं, जिसे हमेशा याद रखना। सकट चौथ के दिन अगर आपने गौ माता को चना और गुड़ खिलाया है तो उसके बाद जीवन में कभी भी गाय को भूखा मत देखना। चाहे आपको खुद कम खाना पड़े, लेकिन गौ माता के हिस्से का अन्न कभी मत छीनना, क्योंकि जिस दिन आपने ऐसा किया उसी दिन से लक्ष्मी ने वापसी का रास्ता पकड़ लिया। मेरी माताओं बहनों, यह सनातन का नियम है। जो गौ माता का हो गया वह भगवान का हो गया, और जो भगवान का हो गया उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। इसलिए 6 जनवरी 2026 सकट चौथ के दिन यह उपाय केवल करना ही नहीं है, बल्कि जीवन का नियम बना लेना है। और अंत में मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे टालना मत, क्योंकि जो लोग समय रहते चेत जाते हैं वही आगे चलकर मिसाल बनते हैं, और जो लोग कहते हैं बाद में करेंगे वही जीवन भर बाद में ही करते रह जाते हैं। गौ माता की जय, माता पार्वती की जय, और आपके जीवन में सदैव धन धान्य और सुख शांति बनी रहे।